बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की जानिब से सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ के एजाज में अपने फार्म हाउस पर एशाइया दिया गया। गुज़िश्ता रोज वजीर आजम शहबाज शरीफ वक्त के हमरा 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बेलारूस के दारुल हुकूमत मनसक पहुंचे। बेलारूस के वजीर आजम अलेक्जेंडर तुर्चन ने वजीर आजम शहबाज शरीफ का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट पर बेलारूस में पाकिस्तानी सिफारत खाने के अफसरान भी इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। सीटी बज गई, मैदान सज गया। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के साथ PSL 10 का आज से आगाज हो रहा है। इफ्तिताही मैच में आज लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान जोड़ पड़ेगा। PSL सीजन 10 का बिगुल बजने को तैयार है। शाम 7 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब सजेगी, जिसमें आतिशबाजी का भी मुजाहरा होगा। तकरीब में मारूफ गुलकार आवाज का जादू जगाएंगे। मुख्तलिफ शहरों में बादलों की एंट्री हो गई। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हुई। केनाल रोड, गुलबर्ग, जेल रोड, माल रोड, जोहर टाउन और दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, झंग, मुल्तान, डेरा इस्माइल खान, सरगोदा, पत्तोकी, सतराबाद, ननकाना साहब, सांगला हिल, टांग, हरीपुर, करक और मजाफात में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। वो कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फ्राहमी मुअत्तल हो गई। बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने की पेशगोई की गई है। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का अहम इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट में 2 मजीद जजेस लाने पर गौर किया जाएगा। सिंध, बलूचिस्तान, पेशावर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती भी एजेंडे में शामिल है। इलामिया के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जज की 24 जुलाई 2024 के कमीशन रिमार्क्स हस्प करने की दरख्वास्त भी एजेंडे में शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर गाइडलाइंस तैयार करने की सिफारिश कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने अदालती निज़ाम में AI के इस्तेमाल पर 18 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक चैट GPT और डीप सीक अदालती इस्तेदादकार बढ़ा सकते हैं। दुनिया में कई जजेस की जानिब से AI इस्तेमाल से फैसलों में मुआवनत का एतराफ़ किया गया। AI को फैसला लिखने में, रिसर्च और ड्राफ्ट तैयारी में इस्तेमाल किया जा सकता है। फैसले के मुताबिक AI सिर्फ मुआवन टोल है और एक जज की फैसला साजी का मुतबादिल नहीं। AI को किसी सूरत अदलिया में मुकम्मल इंसानी फैसले की खुद मुख्तारी का मुतबादिल नहीं होना चाहिए। AI सिर्फ स्मार्ट कानूनी रिसर्च में सहूलत के लिए है। अदालती इस्लाहाती कमेटी और लॉ एंड जस्टिस कमीशन का गाइडलाइंस तैयार करना चाहिए। गाइडलाइंस में तय किया जाए इस जुडिशल सिस्टम में AI का इस्तेमाल कितना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल को आइंदा बगैर कानूनी जवाज के सिंगल से डिवीजन बेंच ट्रांसफर करने से रोक दिया। अदालत ने डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल को आइंदा ट्रांसफर मार्किंग करते हुए अदालती गाइडलाइंस मद्देनजर रखते और कायम मकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर डिवीजन बेंच में मुकर्रर करदा केसेस दोबारा वापस मुख्तलिफ बेंचेस में भेजने का भी हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने 12 सफ़हात का फैसला जारी कर दिया। अदालत ने डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल को हुक्म दिया कि जब तक फुल कोर्ट हाई कोर्ट रूल्स पर मजीद राय ना दे, उन्हीं गाइडलाइंस पर अमल करें। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से सल्तनत ओमान के सफीर फहद सुलेमान खल्फ अल कुरूसी ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और ओमान के दरमियान ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने के अज़्म का भी अदा किया गया। इस मौका पर सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक हुआ। मोहसिन नकवी ने कहा कि 3 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी ओमान में मुकीम हैं और ओमान की तामीर और तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने हड़ताल और धरना देने वालों को 2 टोक पैगाम दे दिया। सरफराज भुट्टी की ज़ेर सदारत महकमा सेहत का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए इदारा जाती इस्लाहात एक्ट लाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि अवामी वसाइल का ज़िया कतन काबिल बर्दाश्त नहीं। महकमा सेहत बलूचिस्तान को हर साल 80 अरब रुपए से ज़ायद दिए जाते हैं। इतनी रकम में तो बलूचिस्तान के हर शहरी का इलाज महंगे तरीन निजी हॉस्पिटल में हो सकता है। वज़ीर आला ने सूबे में धरने देने वालों को भी आड़े हाथों लिया और अपने 2 टोक पैगाम में कहा कि किसी को हड़ताल करनी है, धरना देना है तो शौक से दे, लेकिन अवामी मफाद पर समझौता नहीं होगा।
امریکہ نے چین پر ٹیرف بڑھاکر 145% کر دیا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکہ نے چین پر 20% لیوی کی مد میں اضافہ کیا۔ امریکہ کے چین پر 125% ٹیرف کے بعد مجموعی ٹیرف 145% ہو گیا۔ امریکہ نے اس سے قبل چین پر 125% ٹیرف لگایا تھا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ چین پر ٹیرف فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ ٹیرف پر ہر کوئی ڈیل کرنا چاہتا ہے، بیجنگ کے ساتھ بھی ڈیل ہو سکتی ہے۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آج ملک بھر میں ریلیاں اور جلوس نکالے جائیں گے۔ مجلس اتحادی امت نے آج یوم مظلوموں محصورین فلسطین کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا۔ جمعیت علماء اسلام 20 ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں اسرائیلی بربریت کے خلاف مظاہروں کا اعلان کر چکی ہے۔ کارکن ہر ضلع میں نماز جمعہ کے بعد احتجاجی مظاہرے کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان لاہور مال روڈ پر مرکزی مارچ کی قیادت کریں گے۔